हिंद स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो में बिहार दरोगा जी 2023 के लिए जो 1275 पदों के लिए। तो आइए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक जो बिहार दरोगा के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के द्वारा निकाला गया, तो उन बुक का जो फर्स्ट जो 11/3/2018 के फर्स्ट शिफ्ट में एग्जाम हुआ था उस क्वेश्चन को इस वीडियो में कैप्चर करते हैं। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। और आप बिहार दरोगा का परीक्षा एग्जाम की तिथि घोषित कर दिया गया है जो 17 दिसंबर को है। तो आइए आज देखते हैं फर्स्ट शिफ्ट का जो 1717 पदों के लिए पूछा गया था। तो आइए फर्स्ट प्रश्न देखते हैं। सत्रिया किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य शैली है? सत्रिया किस राज्य की शास्त्रीय नृत्य शैली है? तो आपका ऑप्शन सी होगा जो असम का है। भारत का प्रथम उर्वरक संयंत्र स्थापित किया गया था कहाँ पर? तो आपका ऑप्शन बी होगा जो सिंदरिया में स्थापित किया गया था। किसी तत्व के समस्थानिक तत्व के तात्पर्य हैं? किसी तत्व के समस्थानिक से तात्पर्य है तो उस तत्व के वे परमाणु जिनके द्रव्यमान संख्या अलग अलग हो। तो आपका ऑप्शन ए सही है। आप उस तत्वों के जो परमाणु जिनका द्रव्यमान संख्या अलग अलग होता है वह समस्थानिक से तात्पर्य रखता है। और इस सेट को आप ओ मार्क शीट की तरह आप याद कर सकते हैं। क्वेश्चन आप भी टिक कीजिएगा और नंबर अपना बताइए कितना कमेंट में कितना नंबर आया है। निम्नलिखित में किस सिख गुरु ने गुरुमुखी लिपि की शुरुआत की है? किस गुरु मुखी लिपि की शुरुआत किया है? तो आपका ऑप्शन ए होगा जो गुरु अंगद देव ने। गुरु अंगद देव ने जो सिख गुरु से गुरुमुखी लिपि का शुरुआत किया है, गुरु अंगद देव ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न वक्तों पर विचार कर सही उत्तर का चयन कीजिए। जो कथन एक देखते हैं, हिमालय से निकलने वाली नदियां 12 मासी नदियां होती है, यह कथन तो सही दिया गया है। जो हिमालय से निकलती है वो 12 मास नदियां चलती है। कथन आर देखते हैं, हिमालय नदियों का उद्गम स्रोत हिमानियों में होती है, ये भी कथन सत्य दिया गया है। तो आइए देखते हैं कौन सा आपका ऑप्शन होगा। ए और आर दोनों सही है, ये सही है। आर ए की पुष्टि करता है, आपका ऑप्शन ए होगा। किसी भी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल बनाने के लिए कितने राज्यों मान्यता जरूरी है? तो आपका ऑप्शन ए होगा जो 4 राज्यों में अपनी सरकार होनी चाहिए या पद होना चाहिए। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में भारत के प्रथम सहकारी आंदोलन आरंभ हुआ था? तो आपका ऑप्शन ए होगा जो कृषि ऋण क्षेत्र में हुआ था। नीमू बजागो नामक बांध निम्नलिखित में कौन सा नदी पर स्थित है? तो आपका ऑप्शन ए होगा जो सिंधु नदी पर स्थित है, सिंधु नदी पर स्थित है। किसी वस्तु के कीमत में वृद्धि से क्या अभिप्रेरित होता है? किसी वस्तु के कीमत में वृद्धि से क्या अभिप्रेरित होता है? तो आपका ऑप्शन डी होगा जो मुद्रा के मूल्यांकन में गिरावट और वस्तु के मूल्यांकन में वृद्धि होता है। निम्नलिखित में कौन सी पार्टी का यह संगठन डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर द्वारा स्थापित नहीं किया गया है? इसमें आपका ऑप्शन ए होगा दलित मोर्चा मुक्त मोर्चा का स्थापित नहीं किया गया, बाकी इन तीनों को स्थापित डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के द्वारा किया गया है। संस्थाएं और संघ बनाने का अधिकार किस प्रकार का अधिकार होता है? जो संस्थाएं और संघ बनाने का स्वतंत्रता का अधिकार के अंतर्गत आता है। तो इसमें देखते हैं कौन से नागरिकों के लिए सुनिश्चित स्वतंत्रता का अधिकार। ओजोन छेद से क्या तात्पर्य है? ओजोन के छेद से क्या कम तात्पर्य है? तो आपका ऑप्शन सी होगा जो समताप मंडल में ओजोन परत की मोटाई कम होना। संयुक्त राष्ट्रीय संघ दिवस कब मनाया जाता है? संयुक्त राष्ट्रीय संघ दिवस कब मनाया जाता है? तो आपका 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। 24 अक्टूबर को सूची 1 सूची 2 से सुमेलित कीजिए और कूट का सही प्रयोग कीजिए। इंद्रावती जो छत्तीसगढ़ में है, इंद्रावती छत्तीस। पेरियार जो केरल में है। सिमलीपाल जो उड़ीसा में है। बांदीपुरी जो कर्नाटक में है। तो आइए आपका ऑप्शन सी होगा, आपका ऑप्शन सी। जो इंद्रावती है छत्तीसगढ़ में है, पेरियार जो केरल में है,
सिमलीपाल जो उड़ीसा में है, बांदीपुरी जो कर्नाटक में है। तो इस प्रकार आप बाघ अंतरिक्ष क्षेत्र और राज्य देख लिए। तो आप क्वेश्चन को देखते जाइए कहाँ कहाँ से पूछ रहा है। कौन सा संयंत्र तरल पदार्थों के विशिष्ट गुरुत्व के मापता है? तो आपका ऑप्शन बी होगा जो हाइड्रोमीटर मापता है। सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित कीजिए। सूची 1 में उद्योग है और सूची 2 में अवस्थित कहाँ पर स्थित है? तो रेलवे उपकरण कहाँ है? जो रेलवे उपकरण भिलाई में है। मोटर वाहन जबलपुर में है। पोत निर्माण कोची में है। साइकिल के लिए आप लुधियाना फेमस है, साइकिल के लिए लुधियाना फेमस है। तो इस प्रकार हम आपका ऑप्शन देखते हैं कौन सा होता है। रेलवे उपकरण जो भिलाई 3 होगा, मोटर वाहन जबलपुर 4 होगा, पोत निर्माण कोची और साइकिल के लिए लुधियाना। तो आपका ऑप्शन ए सही है। पौधे मिट्टी में घुली हुई नाइट्रोजन को अवशोषित करते हैं तथा उन्हें परिवर्तित करते हैं। किसमें? तो प्रोटीन में परिवर्तित करते हैं। हवा में परागण को क्या कहा जाता है? वायु परागण कहा जाता है। वायु परागण। युवा जो कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजनाओं के अंतर्गत एवं कौशल विकास कार्यक्रम है, किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? तो आपका ऑप्शन डी होगा जो दिल्ली पुलिस के द्वारा यह कार्यक्रम प्रारंभ किया गया था, जो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजनाओं के अंतर्गत आता है। केसर का मुख्य उत्पादक राज्य कौन सा है? केसर जो ठंडे प्रदेशों में होता है, तो आपका ठंडा प्रदेश जम्मू एवं कश्मीर है। तो आपका ऑप्शन सी होगा जो केसर जम्मू कश्मीर में होता है। जल शोधन का कौन सा तरीका सूक्ष्म जीवों को नष्ट नहीं करता है? जल शोधन का कौन सा तरीका सूक्ष्म जीवों को नष्ट नहीं करता है? तो आपका उबालना नष्ट करता है। निष्पादन आपका ऑप्शन बी होगा जो निष्पादन में नहीं होता है। क्लोरीकरण होता है, पराबैंगनी विकिरण इन तीनों में होता है, जबकि निष्पादन में जल शोधन में कोई सूक्ष्म जीवों नष्ट नहीं होता है। NSDL का पूर्ण नाम क्या है? पूरा नाम क्या है? फुल फॉर्म पूछ रहा है, जो नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिट लिमिटेड है। आपका ऑप्शन डी होगा। कीट वंश से होने वाली खुजली किसके कारण होता है? जो फार्मिक अम्ल के कारण होता है। फार्मिक अम्ल के कारण। निम्न हस्तियों पर विचार करें। यह नसरुद्दीन शाह है, गिरीश कर्नाड है, डाली ठाकरो हैं, मरकंद देशपांडे हैं। यह सभी थिएटर से जुड़े हस्तियां चुने। तो इनमें से सभी जो थिएटर से हैं, यह चारों लोग थिएटर से संबंधित हैं। महात्मा गांधी राष्ट्रीय समुद्र उद्यान कहाँ अवस्थित है? जो राष्ट्रीय समुद्र उद्यान है, यह पोर्ट ब्लेयर में स्थित है। आपका ऑप्शन डी। कुछ नहीं में से कुछ का सर्जन किस नियम का विरोध करता है? कुछ नहीं में से कुछ का सृजन किस नियम का विरोध करता है? तो आपका ऑप्शन बी होगा जो द्रव्यमान ऊर्जा संरक्षण के नियम का विरोध करता है। तो आप क्वेश्चन को देखते जाइए किस पार्ट से कहां से पूछ रहा है, तो इस बार नहीं चूकना चाहिए। तो भूमध्य रेखा निम्नलिखित में किस देश से होकर नहीं गुजरती है? तो किस देश से भूमध्य रेखा होकर नहीं गुजरती है? तो आपका ऑप्शन देखते हैं। कन्या से होकर गुजरती है मैक्सिको। आपका ऑप्शन बी होगा जो इनसे नहीं, इंडोनेशिया ब्राजील इन सभी से होकर भूमध्य रेखा गुजरती है, जबकि मैक्सिको से नहीं गुजरती है। विश्व के इतिहास में पहली परमाणु आपदा कब हुई थी? जो 6 अगस्त 1945 को प्रथम जो जापान पर अमेरिका के द्वारा गिराया गया था, और दूसरा जो 9 अगस्त 1945 को दूसरा परमाणु आपदा हुआ था। हस्तांतरण मूल का संबंध निम्न में से किससे है? तो आपका ऑप्शन डी होगा जो कर और लेखांकन से है। कर एवं लेखांकन से। भारत के किस राज्य में सर्वाधिक सिंचाई ट्यूबवेल द्वारा किया जाता है? जो उत्तर प्रदेश में किया जाता है। उत्तर प्रदेश में ट्यूबवेल द्वारा ज्यादा किया जाता है। गौतम बुद्ध के संवादों का भाषा क्या था? जो आपका ऑप्शन बी होगा जो पाली भाषा था। पाली भाषा। विश्व एड्स दिवस निम्न किस तारीख को मनाया जाता है? आप सभी को मालूम होगा कि 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस के रूप में मनाया जाता है।
निम्नलिखित में कौन सा रक्षा मंत्रालय का विभाग है? इनमें से कौन सा रक्षा विभाग के मंत्रालय के अंतर्गत आता है? पहला देखते हैं, जो रक्षा विभाग, यह तो आता है रक्षा अनुसंधान एवं विकास विभाग, ये भी आता है। रक्षा उत्पादन विभाग, ये भी आता है। रक्षा वित्त विभाग नहीं आता है। आपका ऑप्शन डी नहीं होगा, जबकि आपका ऑप्शन बी होगा, जो ए बी सी सही है, जबकि डी रक्षा विभाग नहीं होता है। निम्नलिखित में किस शहर में बांग्लादेश द्वारा नए कूटनीतिक केंद्र डिप्लोमेटिक स्टेशन खोला जाएगा? तो आपका ऑप्शन ये होगा, जो चेन्नई में खोला जा रहा है कूटनीतिक केंद्र। यह सभी करंट अफेयर है। करंट अफेयर 2017 के 16 के अंतर्गत पूछा गया है। तो आप कितना गैप का करंट अफेयर पूछ रहा है, तो इसे आप लगाइए। फुटबॉल में ध्यानचंद्र पुरस्कार 2017 में किसे सम्मानित किया गया? देखिए, ध्यानचंद्र पुरस्कार 2017 में 2018 का प्रश्न है, 2017 का करंट अफेयर पूछा है। तो आइए, फुटबॉल में ध्यानचंद्र पुरस्कार 2017 में किसे सम्मानित किया गया था? तो आपका ऑप्शन ये होगा, सैयद शाहिद हकीम को दिया गया था। बंगाल के विभाजन को रद्द किया गया था लॉर्ड हार्डिंग द्वारा रद्द किया गया था। भारतीय रॉकेट से छोड़े गए विश्व का सबसे छोटा अंतरिक्ष यान का नाम क्या है? तो एस्ट्रोसाइट्स है, ऑप्शन सी। भारत में पहली बार किसने वार्षिक आय का अनुमानित लगाया था? दादा भाई नौरोजी के समय लगाया गया था। प्रति व्यक्ति 20 रुपया था। उस समय प्रति व्यक्ति 20 रुपया आंका गया था। फ्रंटियर गांधी किसे कहा जाता है? फ्रंटियर गांधी से किसे जाना जाता है? जो आपका ऑप्शन बी होगा, खान अब्दुल गफ्फार खान को फ्रंटियर गांधी के नाम से जाना जाता है। निम्नलिखित में कौन सा संविधान संशोधन राष्ट्रपति के किसी भी मामले को पुनः विचार के लिए मंत्रिमंडल को भेजने की शक्ति प्रदान करता है? आपका ऑप्शन डी होगा, जो 44वें संविधान संशोधन है। 44वें संविधान संशोधन। आइए देखते हैं, सूची 1 सूची 2 में मेल कीजिए और कूट का सही उत्तर दीजिए। जो मौलिक अधिकार कहाँ से दिया गया है? तो मौलिक अधिकार आपको अमेरिका से लिया गया है। मौलिक अधिकार अमेरिका से है। दूसरा, राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो आयरिश या आयरलैंड से। संसदीय क्रियात्मक जो ब्रिटेन से है। और केंद्र राज्य का संबंध जो कनाडा से है। तो आपका ऑप्शन बी होगा, बी सही है। किसे भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक नियुक्त किया गया है? तो आपका यह उस समय का प्रश्न है। तो आप बताइए, वर्तमान में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक नियुक्त कौन है? तो उस समय राजीव महर्षि थे। सर क्रीक विवाद किन दो देशों के मध्य है? तो भारत और पाकिस्तान के बीच है। भारत पाकिस्तान के बीच है जो सर क्रीक विवाद। किस देश ने वर्ष 2040 तक पेट्रोल और डीजल करों की बिक्री पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाने का निर्णय ले रखा है? आपका ऑप्शन सी हो, जो फ्रांस है। 2040 तक डीजल और पेट्रोल पर प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया है फ्रांस ने। निम्नलिखित में कौन सा मोबाइल एप्स केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा सड़कों के रख रखाव हेतु बनाया गया है? आपका ऑप्शन ए होगा, जो आराम। भारत के किस राज्य को यूएन पब्लिक सर्विस अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो आपका ऑप्शन सी होगा, जो पश्चिम बंगाल को। ग्लोबल हंगर इंडेक्स निम्नलिखित में किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? तो आपका ऑप्शन बी होगा, जो इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा किया जाता है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स जो इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा पब्लिश किया जाता है। नांगल किसके लिए जाना जाता है? तो आपका ऑप्शन सी होगा, जो उर्वरक के लिए जाना जाता है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य के लिंगानुपात सर्वाधिक था? तो आपका ऑप्शन बी होगा, जो तमिलनाडु का।
लूसी दुनिया का सबसे बड़ा ज्वालामुखी विस्फोटक किस द्वीप पर स्थित है? तो इंडोनेशिया। इंडोनेशिया। निम्नलिखित में निम्न में से कौन सी प्रार्थना समाज की मांग नहीं है? इनमें से कौन सी प्रार्थना समाज की मांग नहीं है? स्त्री शिक्षा यह तो था। विधवा पुनः विवाह ये भी था। लड़के और लड़कियों के विवाह की आयु में वृद्धि यह नहीं था। आपका ऑप्शन सी होगा। और अस्पृश्यता की समाप्ति यह था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के लिए अमेरिका के कच्चे तेल का पहला नौ भंडारण किस बंदरगाह पर पहुंचा था? जो भारत के लिए अमेरिका के कच्चे तेल का पहला नौ भंडारण किस बंदरगाह पर पहुंचा था? तो आपका ऑप्शन डी होगा, जो पारादीप बंदरगाह पर पहुंचा था। रामनाथ कोविंद भारत के कौन से राष्ट्रपति बने थे? 14वें राष्ट्रपति थे। और 15वें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू है। और प्रथम राष्ट्रपति आप कमेंट में कीजिएगा, प्रथम राष्ट्रपति भारत के कौन बने थे? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। सूची 1 को सूची 2 से मेल कीजिए और कूट का सही उत्तर चुनिए। सूची 1 में सिंधु स्थल है, जबकि सूची 2 में स्थल दिया गया है, स्थान दिया गया है। तो आइए लोथल कहाँ पर है? लोथल को देखते हैं। लोथल गुजरात में है। रोपण पंजाब में है। राखीगढ़ी कहाँ पर है? तो आपका ऑप्शन राखीगढ़ी हरियाणा में है। और कालीबंगा राजस्थान में है। कालीबंगा राजस्थान में। तो आपका ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के संविधान के उद्देशिका प्रस्तावना के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही दिया गया है? तो आइए देखते हैं। उद्देशिका स्वयं न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है, यह कथन सही दिया गया है। उद्देशिका उन उद्देश्यों को बताता है जिन्हें संविधान स्थापित करना तथा आगे बढ़ाना चाहता है, हाँ सही है। उद्देशिका उस स्रोत का इंगित करता है जहां से संविधान अपना प्रावधान प्राप्त करता है, हाँ। तो आपका ऑप्शन तीनों कथन सही दिया गया। तो आपका ऑप्शन ए होगा। ए बी सी तीनों कथन सत्य दिया गया है। निम्नलिखित में कौन सा कथन पेटेंट के संदर्भ में सही नहीं है? तो आइए देखते हैं पेटेंट क्या है। पेटेंट जो एक विशेष प्रकार का अधिकार है जो किसी आविष्कार, कोई उत्पादक या प्रक्रिया को किसी कार्य के नए तरीके से करना है के लिए प्रदान किया जाता है, सही है यह। पेटेंट अपने मालिक को उसके आविष्कार की सुरक्षा प्रदान करता है, यह भी सही है। पेटेंट अनंत समय के लिए किया जाता है, नहीं। यह पेटेंट एक लिमिट समय है जो 20 वर्ष के लिए होता है। पेटेंट मालिक के पास यह अधिकार है कि वह निर्धारित कर सकते हैं कि आविष्कारक कार को कौन सा इस्तेमाल कर सकता है, यह सही है। तो आपका ऑप्शन सी गलत है, जो अनंत समय के लिए नहीं, एक लिमिट समय 20 वर्ष के लिए निर्धारित किया जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी अपने स्रोत से लेकर डेल्टा तक गुजरती है। तो आपका ऑप्शन सी होगा, जो चीन, भारत और बांग्लादेश। निम्नलिखित में कौन सा देश भारत की सीमा से नहीं लगता है? चीन लगता है, बर्मा लगता है, भूटान लगता है, जबकि ताइवान नहीं लगता है। यूनेस्को का डायरेक्टर जनरल कौन है? उस समय जो एग्जाम 2018 में हुआ था उस समय के लिए पूछ रहा था, यूनेस्को का डायरेक्टर जनरल कौन है? तो और आप कमेंट में कीजिए वर्तमान समय में कौन है। तो उस समय आंद्रे ऑजले थे। किस राजनीतिक ने दो कोलिशन ईयर 1996-12 नामक पुस्तक लिखी है? तो आपका ऑप्शन बी होगा, जो प्रणब मुखर्जी लिखे हैं। लोकतंत्र के बारे में निम्नलिखित कौन सा कथन पर विचार करें? इनमें लोगों द्वारा निर्वाचित सरकार का गठन होता है, हाँ। लोकतंत्र के वर्तमान में सत्तासीन लोगों को हराने के लिए संभावित काफी होता है, यह भी सही है। प्रत्येक मत का मूल्य एक ही होता है, हाँ। आपका ऑप्शन बी होगा। ए बी सी तीनों कथन सही है। सकल घरेलू उत्पाद को किसी सभी के मूल्यों के रूपों में परिभाषित किया गया है? तो आपका ऑप्शन ये होगा, जो किसी अर्थव्यवस्थाओं में एक वर्ष में उत्पादित अंतिम वस्तु सेवा है। आपका ऑप्शन ए। निम्नलिखित में कौन सी मुद्रा स्फीति ड्राइंग राइटर एस डी आर पेंटिका
में आती है? यूएसए डॉलर, जापानी यूनी, ब्रिटेन पाउंडर, चाइनीज रेनिंबी, यूरो। आपका उपयोग सभी यह आता है, सभी आएगा। भारत में निम्नलिखित में कौन सा क्षेत्र जैव विविधता एवं तत्व स्थल है? पश्चिमी घाट। कौन सा विटामिन रक्त का थक्का बनाने के लिए आवश्यकता है? आप सभी को मालूम होगा, विटामिन के कारण रक्त का थक्का जमता है। गर्म रेगिस्तानों में तथा उनके चारों ओर पवन धूल से बनने वाली मृदा को क्या कहा जाता है? तो आपका ऑप्शन डी होगा, लोएस मृदा कहा जाता है, लोएस मृदा। निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? 326 बीसी में सिकंदर भारत पर आक्रमण किया था, सही है। आम्भी तहसीला का राजा ने सिकंदर और उनकी सेना का स्वागत किया था, सही है। सिकंदर का मृत्यु 332 में हुआ था, नहीं 323 ईस्वी में हुआ था। तो आपका ऑप्शन सी होगा, जो एक दो सही है, जबकि सिकंदर का मृत्यु 332 में नहीं 323 बीसी में हुआ था। इंडिया आफ्टर गांधी, द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसीज नामक पुस्तक के रचयिता कौन है? तो आपका ऑप्शन बी होगा, जो रामचंद्र गुहा है, रामचंद्र गुहा है। निम्नलिखित में यूनेस्को को इंटेलेक्चुअल कल्चर हेरिटेज ह्यूमैनिटीज फ्रॉम इंडियन में कहाँ शामिल नहीं है? बिहू। आपका ऑप्शन सी होगा। 1926 ईस्वी में नौजवान भारत सभा किसके द्वारा बनाई गई थी? तो आपका ऑप्शन ए होगा, जो भगत सिंह द्वारा बनाया गया था। संयुक्त राष्ट्र संघ वर्ष 2017 को के लिए अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया था। तो आपका ऑप्शन ए होगा, जो पर्यटन और सतत विकास के लिए घोषित किया गया था। संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्ष 2017 में पर्यटन और सतत विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया था। किताब उल हिंद पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो आपका ऑप्शन अलवरुद्दीन के द्वारा। फरवरी 2017 में किस बैंक को भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसूचित बैंकों का दर्जा दिया गया है? अनुसूचित बैंकों का दर्जा दिया गया है। तो आपका ऑप्शन ए होगा, जो इक्वाटोस लघु वित्तीय बैंक को। धारणीय विकास की संकल्पना किसने संबंधित है? आइए देखते हैं, सुमेलित करते हैं। पहला में आश्रम है और दूसरा में आऊ। किस आश्रम में क्या आऊ होता है? जो ब्रह्मचर्य, जो जन्म से 25 वर्ष के लिए होता है। गृहस्थ, जो 25 से 50 वर्ष तक गृहस्थ जीवन में हो जाता है, ब्याह शादी हो जाता है, बाल बच्चे हो जाते हैं। वानप्रस्थ, जो 50 से 75 के बीच। और सन्यासी जीवन, कोई कुछ नहीं पूछता है, जो 75 से 100 वर्ष के बीच होता है। तो आपका ऑप्शन डी होगा, जो सही है। निम्नलिखित में किन्हें ऊर्जा संग्रह के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है? ऊर्जा संग्रह के लिए संपीड़ित वायु, स्प्रिंग, संधारित बैटरी, यह सभी को उपयोग किया जाता है। ब्लू चिप कंपनी क्या है? ब्लू चिप कंपनी आर्थिक रूप से बहुत मजबूत होती है। यह ब्लू चिप कंपनी जो एक ऑनलाइन है। राजस्व में रैयतवाड़ी प्रयोग का प्रारंभ किसके द्वारा किया गया था? तो किसके द्वारा किया गया था रैयतवाड़ी? तो आपका ऑप्शन बी होगा, जो अलेक्जेंडर रीड के द्वारा किया गया था। निम्नलिखित में कौन सी अग्नि चट्टान नहीं है? इनमें से कौन सा अग्नि चट्टान नहीं है? तो सेल या अग्नि चट्टान नहीं, यह सभी अग्नि चट्टान के प्रकार हैं। महिला क्रिकेटर आईसीसी विश्व कप 2017 किस देश ने जीता था? तो आपका ऑप्शन डी होगा, जो इंडोनेशिया ने जीता था। तो आप बताइएगा 2023 में महिला टीम कौन सा जीता है, कमेंट में कीजिएगा। निम्नलिखित में कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है? कागज का जलना। आपका पहला ही कागज का जलना यह रासायनिक परिवर्तन है। निम्नलिखित में किसे विश्व का सबसे लंबा 100 जीबीपीएस तकनीकी आधारित समुद्र प्रणाली आरंभ किया गया है? तो आपका ऑप्शन डी होगा, जो रिलायंस के द्वारा। निम्नलिखित में कौन सा अंतर्राज्यीय परिषद का गठन करता है? तो आपका ऑप्शन सी होगा, जो राष्ट्रपति। कौन सी
आईआईटी संस्थान जो एमबीबीएस पाठ्यक्रम को शामिल करने की योजना बनाई है, जो आपका ऑप्शन बी सी होगा, जो खड़गपुर खड़गपुर बनाया है। विश्व का सबसे बड़ा बौद्ध मंदिर कहाँ स्थित है? तो इंडोनेशिया में स्थित है। बौद्ध मंदिर का सबसे बड़ा मंदिर जो इंडोनेशिया में स्थित है। हड़प्पा स्थल किस नदी पर स्थित है? हड़प्पा सिंधु नदी पर स्थित है। KNO2 का रासायनिक सूत्र क्या होगा? जो KNO2 का रासायनिक सूत्र क्या होगा? तो आपका ऑप्शन डी होगा, जो पोटेशियम नाइट्राइट होगा, पोटेशियम नाइट्राइट। निम्नलिखित में कौन सा सही नहीं है? इनमें से कौन सा सही नहीं है? तो फंगस जो स्वपोषी नहीं कवक होता है, आपका ऑप्शन डी होगा। निम्नलिखित में कौन सा गैसीय वायु प्रदूषण नहीं है? इनमें से कौन सा वायु प्रदूषण नहीं है? जो हाइड्रोकार्बन है यह वायु प्रदूषण नहीं है, जबकि सल्फर के ऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड और धुआं यह सभी प्रदूषित है, जबकि हाइड्रोकार्बन प्रदूषित नहीं है। निम्नलिखित में किस राज्य ने ऑपरेशन दुर्ग नामक कार्यक्रम महिला सुरक्षा के लिए आरंभ किया है? तो आपका ऑप्शन बी होगा, जो हरियाणा सरकार ने किया है। सुनहरी गोल्ड चावल क्या है? तो गोल्ड चावल क्या है? जो एक ट्रांसजेनिक चावल की किस्म है, जिसमें कैरोटीन के लिए जीन तत्व उपलब्ध है। आपका ऑप्शन सी। नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? जो उस समय के लिए पूछा गया है, नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है, तो आप कमेंट में कीजिएगा। तो वर्तमान समय में नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? तो उस समय थे आपका राजीव कुमार थे। राजीव कुमार जो 2018 में भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर का पहला माह क्या होता है? जो चैत होता है, चैत पहला माह होता है। मानव रक्त का पीएच मान जो 7.5 से 8 होता है। पुस्तक आई डू व्हाट आई डू ऑन रिफॉर्म रिटोरिक एंड रिसवल का रचयिता कौन है? तो आपका ऑप्शन डी होगा, जो रघुराम रंजन है, रघुराम रंजन है। जब एक अर्थव्यवस्था स्थिति दबाव से गुजर रही हो तो क्या उपाय अपनाना चाहिए? क्या उपाय अपनाना चाहिए? तो प्रत्यक्ष कर को बढ़ा देना चाहिए, प्रत्यक्ष कर को बढ़ा देना चाहिए। आपका ऑप्शन ए होगा केवल। तेज क्या है? तेज एक डिजिटल पेमेंट है, जो क्यूआर कोड है, यह तेज है, जो डिजिटल पेमेंट। निम्नलिखित में कौन चंगेज खान का समकालीन था? चंगेज खान का समकालीन सुल्तान शासुद्दीन इल्तुतमिश था। NAFTA का सदस्य हैं, जो अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको है। आपका ऑप्शन ए होगा। सर्वोच्च न्यायालय ने निजात का अधिकार को संविधान के किस मूलभूत अधिकार के अधीन रखा है? तो आपका अनुच्छेद 21 के तहत रखा है। तो इस प्रकार हम लोग देखें, फर्स्ट जो प्रीवियस ईयर फर्स्ट शिफ्ट में पूछा 2018 को सेक्शन पसंद आया हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब शेयर कीजिएगा और अपने भाई को प्रमोट कीजिएगा। जय हिंद।